स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम साउंड ऊपर से डाल रहे हैं। वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। पिछला वीडियो देख चुके होंगे, वीडियो नंबर 10 चल रहा है। हम साउंड ऊपर से डाल रहे हैं, थोड़ा साउंड को ध्यान सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 10। वार्नर थ्योरी शुरू किए थे पिछला वीडियो में। वार्नर थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि एक सिंपल एटम और एक सिंपल सॉल्ट और एक मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होता है तो दो या दो से अधिक नए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। क्लियर है? ये बात हम बताए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट में ये है, प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर and secondary valency is the coordination number। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एनायनिक लिगेंड की आवश्यकता होती है, और इस सेकेंडरी के लिए एनायनिक लिगेंड प्लस न्यूट्रल लिगेंड जैसे NH3 H2O ये सब बनाते हैं। अंडरस्टूड? एग्जांपल देखिए, COCl NH3 होल 6 ऑन Cl2। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो क्या बताइएगा? ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी। कोबाल्ट का 3 आएगा, NH3 का 0 होता है, Cl का -1, 3 गो Cl है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया जो प्राइमरी वैलेंसी है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 गो NH3 है जो सेकेंडरी वैलेंसी है, 4 गो NH3 है और 2 गो Cl है। 4 गो NH3 और 2 गो Cl जोड़ेंगे तो क्या है? 6 इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कितना आया? एनायनिक लिगेंड प्लस कौन बनाया? न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन है? अमोनिया न्यूट्रल है। एनायनिक लिगेंड कौन है? क्लोरीन है। जोड़ दिए और निकल गया कोऑर्डिनेशन। अब देखिए प्राइमरी में कौन है? प्राइमरी के लिए बस क्लोरीन उत्तरदायी है। 2 क्लोरीन बाहर अंदर में, 1 क्लोरीन बाहर में, 2 और 1 क्या हो गया? 3। एनायनिक लिगेंड कौन है? क्लोरीन, और 3 गो है तो -3, उधर जाके हो गया +3। तो प्राइमरी वैलेंसी अलग होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में अलग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जितना होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल होता है। वर्नर ने बताया था कि ऑक्सीडेशन, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा उसका जस्ट डबल होगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। जस्ट डबल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन, द कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी इज जस्ट डबल होगा, जस्ट डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डबल द ऑक्सीडेशन नंबर। COCl3 प्लस NH3 से हम लोग का क्या बनता है? COCl3 NH3। क्लियर है? COCl3 प्लस NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। जस्ट डबल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का डबल होगा। सिंपल सोल्ट है, मॉलिक्यूल बन गया, नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका कितना तरीका का पॉसिबल है, सबका कलर भी अलग अलग होता है। देखिए अलग अलग बनेगा। CONH3
COCl3 प्लस NH3 से बनेगा CONH3 होल 6 Cl3। प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 3, मतलब ऑक्सीजन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 3 और 3 सॉरी 6, NH3 कितना 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। एक तरीका का ये बना हेक्सा एमिनो या हेक्सा एमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, एक ऐसा भी पॉसिबल है CONH3 होल 5, एक Cl ब्रैकेट के अंदर, एक Cl आ गया ब्रैकेट के अंदर और 2 Cl बाहर में है। अब 2 Cl बाहर में, ये अलग कंपाउंड बना, वही सिंपल सोल्ट प्लस अमोनिया से दूसरा कंपाउंड बना, इसका कलर भी अलग होगा, है कि नहीं। इसका नाम हो गया पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट, पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट, ये इसका अलग बना। तो देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, क्या अलग बन रहा है, कंपाउंड अलग बन रहा है, कलर भी इनका अलग होगा। अभी 2 Cl बाहर में, 1 Cl अंदर में है। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर COCl3 प्लस 4NH3 से बना CONH3 होल 3, Cl 2 को अंदर और 1 को बाहर में, ब्रैकेट के बाहर 1 Cl, अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन नाम अलग अलग है, लेकिन क्या है फार्मूला सेम है, अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। गिन के देख लीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 गो अमाइन है तो पहला वाला में 6 निकला, दूसरा वाला में 5 गो एमाइन और एओ क्लोरीन अंदर में है, तो क्या हो गया, इसका भी 6 हो गया। ठीक है, अभी 2 गो Cl अंदर में, 4 गो एमाइन, अभी होगा देखो COCl3 प्लस 3NH3, तो क्या होगा CONH3 होल 3 और Cl3 दोनों ही अंदर, Cl3 दोनों ही अंदर, बाहर में एक भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल बन गया। अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सब कंपाउंड अलग अलग है, सबका कलर भी अलग अलग है, सबका कलर भी अलग अलग है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होता है, यही वर्नर ने बताया था कि अलग अलग कंपाउंड बनता है, सबका कलर भी अलग अलग है। कलर भी हम लिख दिए हैं, देखिए पहला वाला कलर है ऑरेंज, दूसरा का कलर है रोज, तीसरा का कलर है देखिए अच्छा लिख दे रहे हैं, पहला का कलर है ऑरेंज जो 6 गो अमाइन है, दूसरा का कलर है रोज, तीसरा का कलर है ग्रीन सॉरी पर्पल पर्पल सॉरी, और चौथा कलर है ग्रीन। तो सबका कलर क्या होता है, अलग अलग होता है, कंपाउंड भी अलग अलग है, यही वर्नर ने बताया था। इसका तीनों पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना, सबका कलर भी अलग अलग है, यही हम आज डिस्कस किए हैं। अंडरस्टूड, तो ये था वर्नर थ्योरी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग बनता है, ये बता दिए। तो इस तरह से आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ गया, कैसे हम लोग वर्नर थ्योरी के द्वारा ये पता करते हैं कि कोई सिंपल सॉल्ट और कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग वीडियो नंबर 10 चल रहा है, एक्चुअली में ये 9-10 नंबर चल रहा है। VB थ्योरी बोलते हैं, जो 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा वो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बिल्कुल यहाँ पे भी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या होता है, पहले समझिए ध्यान से। द सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम जो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी या वैकेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स होना चाहिए।
द सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट हैव, क्या होना चाहिए हम लोग के पास, वेकेंट ऑर्बिटल। एग्जांपल दिखाएंगे, मत घबराइएगा। बीबी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। द लिगेंड्स, जो लिगेंड्स होते हैं, द लिगेंड्स विच हैव, क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसमें ओवरलेप करता है इन किसमें, वेकेंट ऑर्बिटल्स, एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में क्या करता है, ओवरलैप। ध्यान सुनिए, पहले 2 पॉइंट पहले समझिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वीबी थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। द सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए उसके पास। अभी एग्जांपल दिखाएंगे। द लिगेंड्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओवरलैप करता है इन वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल। यानी अगर ये ऑर्बिटल है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। ये वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर से बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है, लिगेंड बनाता है विथ सेंट्रल मेटल एटम। ओवरलैपिंग करके, ओवरलैपिंग बाय क्या चीज, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है कि नहीं। कौन सा ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स। The overlapping of orbitals, vacant orbitals by lone pair by overlapping of orbitals जो vacant है by lone pair forms, क्या बनाता है, coordinate bond बनाता है with किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये 3 बात को पहले हम लोग समझते हैं। मेटल का क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेकेंट खाली होना चाहिए, दिखाएंगे भी कैसे। और यहाँ पे क्या है, लिगेंड। लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, उसको हम लोग अभी ओवरलैप करके दिखाएंगे। उनसे बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये 3 मुख्य बात है, पहले इसको लिखिए, बता रहे हैं। ये बातें समझ में आ गया सबको, तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अभी एग्जांपल देखेंगे, मत घबराइएगा। चौथा बात, द वेकेंट, खाली जो ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी ना, वेकेंट को एम्प्टी भी बोलते हैं, खाली। द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंटरमिक्स, पहले क्या होंगे, इंटरमिक्स करेंगे। मतलब याद है, पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हाइब्रिडाइजेशन होगा उनका। द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंटरमिक्स करता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा उनका। एंड तब जाके, एंड देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस विथ किसके साथ, लोन पेयर ऑफ क्या, लिगेंड्स। लिगेंड्स का जो लोन पेयर होगा उसके साथ वो ओवरलैपिंग करेगा। ये 4 मुख्य बात आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अभी हम बना के दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए, ध्यान समझिएगा। क्रोमियम CrNH3 और यहाँ पे लिखा 3+। तो क्रोमियम का 3 6, यहाँ इससे पता चल रहा है कि 6 गो क्या होना चाहिए इसके पास, क्रोमियम के पास 6 क्या होना चाहिए, इस थ्योरी के अनुसार वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, क्योंकि 6 गो। और 3+, तो क्रोमियम का कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3+। क्रोमियम का 24 होता है, ये न्यूट्रल है, तो क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्रोमियम 3+ का क्या होगा, 21। अब क्रोमियम 21 के साथ अमोनिया का क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। देखिए कैसे दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे हैं, क्रोमियम का होता है 24, हमको क्रोमियम 3+ का लिखना है, तो बोलिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3d1। क्लियर है। अब देखते हैं, इस अवस्था में ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये भरे हुए, सब कोई काम का नहीं है। 4s2 और 3d1, तो 1 2 3 4 ही अनपेड, हमको 6 होना चाहिए। ध्यान सुनिए,
इसमें हमारे पास क्या है, 4 ही अनपेड है। इस केस में रिएक्शन, इस केस में बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी हैव क्या बताया है कि जितना लिगेंड है उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने के लिए उतना वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वेकेंट ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या 6 होना चाहिए, तो इस अवस्था में नहीं होगा। तो हमको ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा अरेंज करना पड़ेगा 6 को खाली हो जाए। तो ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3d3 कर दीजिए, इस 2 को उसको दे दीजिए। 3d के बाद 4s भी होता है और 4p भी होता है। 4s पहले ही भरना है, लेकिन इस अवस्था में रिएक्शन नहीं करेगा, तो थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। 3d3 रख लिए, इसको 1 2 3 कर दिए, 4s का 0 और 4p भी। फोर्थ ऑर्बिट में 4s भी होता है 4p भी होता है। क्लियर है? आप देखिए क्या होगा, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, पढ़े हैं 11th क्लास में ये सब। ये भी फुल फील्ड है। अब ये डी का 5 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। 4s का, उसके बाद 4s का एक ऑर्बिटल और 4p का देखिए 1 2 3। ये अब ये देखिए कौन कौन, ये 1 2 3 4 5 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गया। ये हो गया 3 पॉइंट। इसमें देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन के वेकेंट ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लिगेंड से, वो वेकेंट होना चाहिए। इस केस में नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि डी के पास एक ही है ना, डी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वेकेंट ऑर्बिटल भी हम लोग पास कितना 1 2 3 4 है कि नहीं, और 4p भी कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, 7 हो जाएगा, हमको 6 ही करना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। 4s का इलेक्ट्रॉन को इसको सप्लाई कर दिए, 3d1 से 3d कर दिए, 4s भी होता है 4p भी है, दोनों ही क्या हो गया, वेकेंट हो गया। d का भी 2 ऑर्बिटल वेकेंट है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, s का d का 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट है, 2 प्लेस, इसका 1 और इसका 3 प्लेस, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट है। अब ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन, 2 डी का, 1 एस का और 3 पी का क्या होगा, इंटरमिक्स होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। और क्या बनेगा, 1 गो एस 3 गो पी और 2 गो डी का क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। क्लियर है? sp3d2 का हाइब्रिडेशन होगा, आपस में सब मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को कितना सेट, 6 सेट बना है, और उसमें कौन ओवरलैप होगा, NH3 होगा। देखिए NH3 के पास क्या है, NH3 के पास N का एक बॉन्ड इससे हो गया, एक बॉन्ड इससे हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 है ना, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पूरा हो गया। ये क्या है, इसका लोन पेयर है। ये दोनों लोन पेयर अब इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो मतलब क्या, क्रोमियम का 3 + 21 इलेक्ट्रॉन, 1s2 छोड़िए, 2s2 भी कोई काम का नहीं है, 2p6 3s2 3p6, क्या बच गया 3d 4s और 4p में। अब कौन ओवरलैप करेगा, देखिए कौन ओवरलैप करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अमोनिया का। तो ये वाला 3d का क्या है, 3 है, 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 यहाँ पे देखिए, और 4s का 1 और 4p का 3। अब यहाँ पे आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। और वहाँ पे कौन ओवरलैप करेगा, लोन पेयर। किसका लोन पेयर, 6 गो NH3 है, उसके पास जो लोन पेयर है वो लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यही है VB थ्योरी। क्लियर है? इसके पास देखिए कितना सेट बना, 6 सेट, 1 2 3
4 गो एक ही प्लेन में रहता है, 5 6, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, ये क्रोमियम है। अब इसके साथ कौन, नाइट्रोजन का एक एक NH3 में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो सब एक एक क्या कर लिया, ओवरलेप कर लिया, NH3 का एक एक ओवरलेप कर लिया। यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस स्ट्रक्चर का भी नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। चारों एक प्लेन में, 1 2 3 4, एक प्लेन में 2 गो परपेंडिकुलर होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर, चारों एक प्लेन में होता है, 1 2 3 4 और ये परपेंडिकुलर। 4 गो sp3d होता है, 1 गो s, 3 गो p और 1 गो s, 3 गो p और 2 गो d मिलके 6 गो नया सेट बनेगा किसका, क्रोमियम 3+ में। और सबके साथ लोन पेयर बनाएगा कौन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाया। यही है VB थ्योरी। एक वीडियो और लगेगा, चैप्टर बस खत्म होने वाला है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।